रात के लगभग 1:30 बजे थे। गांव के किनारे बने पुराने घर में अकेली बैठी अनुष्का बार बार खिड़की की ओर देख रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अदृश्य चीज लगातार उसके आसपास घूम रही हो। घर की लकड़ी की दीवारें भी अजीब तरीके से चरमराने लगी थीं। उसने खिड़की बंद करने के लिए उठकर कदम बढ़ाया ही था कि अचानक शीशे पर किसी के नाखून से खरोंचने की आवाज आई, कर्क कर्क कर्क। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था, पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई काला साया खिड़की से हटकर पेड़ के पीछे सरक गया हो। अनुष्का ने तुरंत पर्दे खींच दिए और दरवाजा बंद कर लाइट जला ली। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, लाइट झिलमिलाई और बुझ गई। कमरा एकदम काला हो गया। अचानक उसे पीछे से किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। उसका शरीर जम गया। उसने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, मैं लौट आया हूं। अनुष्का चीख भी नहीं पाई। उसने टॉर्च ढूंढने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसकी उंगलियां जैसे किसी ठंडी हड्डी जैसी चीज से टकराईं। वह चीज उसके हाथ को पकड़कर खींचने लगी। कमरा अचानक धुएं जैसी काली धुंध से भर गया। टॉर्च जैसे तैसे जल पड़ी और रोशनी में उसे एक काले, लंबे, बिना चेहरे वाले साए की पकड़ में देखा। वह साया उसे खींचते हुए खिड़की की ओर ले जा रहा था। खिड़की अपने आप खुल गई, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। अगली सुबह गांव वालों ने घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर सिर्फ एक ठंडी हवा बह रही थी और खिड़की पर ताजी खरोंचें थीं। कर्क कर्क कर्क। अनुष्का का कहीं कोई पता नहीं था। केवल उसका आखिरी चीखता हुआ साया दीवार पर उभर आया था।